हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको पॉकेट लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। आप पैंट प्लाजो कहीं पर भी ये पॉकेट लगा सकते हैं और ये बहुत ही फिनिशिंग से, और अगर आप बिगनर हैं तो आसानी से बना लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये पैंट में पॉकेट लगाना आज बताया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो आज हम पैंट में जेब लगाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये जो प्लाजो की कटिंग करी थी ना, उसी के साइड्स का बचा हुआ कपड़ा था, तो उसी में से मैंने ये पॉकेट निकालूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक 6 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद मैं लंबाई में एक निशान लगाऊंगी पॉकेट की लंबाई के लिए। आप चाहें तो इसको 14 इंच तक रख सकते हैं। मैं इसकी लंबाई 13 इंच रख रही हूँ। पॉकेट आप जितनी चाहे लंबी रख सकते हैं, पर 14 या 15 इंच से लंबी ना रखें। अब इसकी चौड़ाई का नीचे से हमें बाहर निशान लगाना है, तो ये 8 इंच है। मैं इसका पूरा ही ले रही हूँ और ऊपर से लिया है मैंने 6 इंच। अब यहाँ पर हमें एक गोल शेप दे देनी है किनारे पे, जिस तरह से हम आर्म होल्स वगैरह देते हैं उस तरीके से हमें एक यहाँ पर राउंड शेप दे देनी है, इस तरीके से तिरछी। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब हमें इसको सेंटर से भी कट कर लेना है। और इस पैंट को मैं बहुत ही आसान तरीके से पॉकेट लगाना सिखाऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको पैंट में पॉकेट लगाना नहीं आता है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ कि ये उल्टा है और ये है अंदर का सीधा, और ये मैंने 2 पल्ले निकाल लिए हैं। उसके बाद ना अगर आप प्लेन कपड़े पे बना रहे हैं तो आपको ये उल्टा सीधा में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इस तरह के कपड़े में बना रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इसलिए आप पहले ही कपड़े पे निशान लगा लें। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, जो हमारी पैंट है उसकी मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, यानी कि आगे का पोर्शन, जिसमें मैंने प्लेट्स डाल दी हैं और आसन जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमें साइड में जिस तरफ हमें पॉकेट लगानी है, वैसे तो ये पॉकेट मैं राइट साइड में लगा रही हूँ। अक्सर लेडीज़ पैंटों में पॉकेट राइट साइड में ही लगाई जाती है। वहाँ पर मैंने 1.5 इंच ऊपर छोड़कर एक निशान लगाया और दूसरा निशान उसी से नापकर 6 इंच पर लगाया। पॉकेट में हाथ डालने के लिए कम से कम 6 इंच का परफेक्ट रहता है गैप। अब यहाँ पर हमें कपड़े को सीधा रखना है, सीधी पैंट पे, और किनारे पे एक और निशान, जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर नाप के निशान लगाना है। तो ऊपर से 1.5 इंच और उसके बाद उसी निशान से 1.5 इंच वाले निशान से 6 इंच का निशान एक और लगाना है। इसमें हमारा हाथ जाने के लिए गैप बन रहा है, और इस तरीके से आप छोटे छोटे 2 निशान लगा लीजिए। तो ये निशान हमने लगा लिए हैं। अब हमें लगानी है सिलाई। तो सिलाई किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए, बराबर से हमारे निशान आ चुके हैं, नीचे ऊपर दोनों ही। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कपड़े में जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर सिलाई लगाते हुए आना है, और यहाँ से ध्यान रहे आपको पक्का कर लेना है। अब पैंट को घुमाते हुए सीधी सिलाई लानी है, जो हमने दूसरा निशान लगाया था वहाँ तक, और वहाँ पर भी इसी तरह से घुमा करके पक्का करते हुए निकाल लेना है। इस जेब को लगाने के लिए हमें दूसरे पल्ले की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी जेब को फर्स्ट पल्ले में ही अटैच कर देंगे पूरा। और ये फ्रंट का पल्ला है पैंट की। तो देखिए, अभी मैं सिलाई को पक्का कर रही हूँ, 1 से 2 सिलाई मारकर अच्छे से। अब ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हमें इसको पलटना है। पलटने के लिए पहले हमें जो निशान लगाए थे ना हमने, उस पे हमें लगाने होंगे कट। तो जो हमने सिलाई लगाई थी उसमें अंदर की तरफ मैं कट लगा रही हूँ, जो हमने निशान लगाया था जस्ट उसके ऊपर ही। तो 2 निशान मैंने लगा दिए हैं। अब इसे हमें पॉकेट को पलटना है। तो ये पॉकेट जो है प्लाजो के फ्रंट पार्ट के बैक साइड में चली जाएगी, यानी कि उल्टी साइड में। और जेब भी है, जेब जो है अब वो सीधी हो चुकी है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा निशान। अब यहाँ पर हमें ऊपर एक पैर का दबाव लगाकर सिलाई लगा लेनी है किनारे पे। तो देखिए, सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। थोड़ा सा साइडों में कपड़ा जो है हमने निशान लगाया था वो निकला हुआ, और इस तरह से ये तैयार हो जाएगा।
तो अभी ये जो हमारा पोर्शन है ये उल्टा आ गया है, यानी कि प्लाजो भी उल्टा है और इसके ऊपर पॉकेट भी उल्टी है। अब उल्टी पॉकेट पे जो हमने ये सीधा, जो हमारा एक और बचा था ना, उसको हमें सीधा रख के सिलना है। यानी कि जो एक पॉकेट है नीचे वाली वो उल्टी है सिलाई में हमने पलटते हुए, और सीधी सीधी साइड दोनों बाहर हो गई और उल्टी साइड हो गई है अंदर। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो जो ये वाली सिलाई है वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। मैंने दोनों ही पॉकेट को उल्टी साइड से पकड़ करके, यानी कि जिस तरह से पॉकेट आई थी ना, अब यहाँ पर मैं दोनों ही पॉकेट उल्टी हैं और सीधी साइड अंदर है, उस पर एक सिलाई लगानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। बस यहीं पर हमें सिलाई लगानी है और ये सिलाई को हमें पक्का कर लेना है, क्योंकि ये हमारी पॉकेट को अच्छे से लॉक करेगा। तो अभी सिलाई लगाने के बाद मैं देखो कुछ इस तरीके से इसको पलट दे रही हूँ। तो ये हमारी जो पैंट है उसकी बैक हो गई और बैक में पॉकेट हो गई और सिलाइयाँ अभी ऊपर दिख रही हैं। सो गाइज, आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। ये हमारी पैंट की उल्टी साइड आ चुकी है पॉकेट, और ऊपर हमने लगा दी थी दबा के सिलाई एक, और ये देखिए जो सिलाइयाँ हैं वो ऊपर दिख रही है, पॉकेट अभी जो है उल्टी है। ये सिलाइयाँ हमें अंदर करनी है, तो इसलिए हमने ऊपर का पार्ट नहीं जोड़ा है, हमने केवल एक लंबी सिलाई लगाकर इसे घुमाया है। तो अब हमें इसको पलटना है, जो सिलाइयाँ हैं वो अंदर जानी चाहिए। तो मैं आपको इसलिए अच्छे से समझा रही हूँ, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को अच्छे से देखना। स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको पलट दिया। अब जो पॉकेट है उसकी जो सीधी साइड है वो बाहर आ चुकी है, सिलाइयाँ भी अंदर आ गई हैं और पैंट की जो पॉकेट है उसमें फिनिशिंग भी आ गई है। तो बस ऑलमोस्ट हमारी पॉकेट जो है तैयार है। अब हमें यहाँ पर जो खुली साइड देख रहे हैं आप ऊपर से, इसमें जो हम पैंट में ऊपर बेल्ट लगाते हैं उसके साथ स्टिच हो जाएगी, और नीचे जो हमारा ये पैंट में एक्स्ट्रा जो खुला हुआ कपड़ा है वो जब हम इसके ऊपर दूसरा पल्ला रखकर सिलेंगे तो कुछ इस तरीके से, देखिए जो कपड़ा आप दिख रहे हैं ना आपको एक्स्ट्रा, इसके ऊपर रखकर सिलाई मारते हुए आ जाएंगे तो ये पॉकेट भी हमारी दब जाएगी। तो मैं आपको पैंट पूरी स्टिचिंग के बाद दिखाती हूँ कि किस तरह से ये पॉकेट तैयार आएगा, और ये दिखाई भी नहीं देगी जेब बाहर से, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये वाली पॉकेट लग जाती है। कुछ स्टेप्स इसमें आपको ध्यान रखनी है, आपको मिस्टेक नहीं करनी, तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी पॉकेट तैयार हो जाएगी। और हाँ, जो आप ये मार्जिन देख रहे हैं ना, इसी पे हमारा जो दूसरा वाला पल्ला है वो आएगा सिलाई के साथ। हमें पॉकेट की सिलाई नहीं दबानी है, हमें सिलाई नीचे की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है ना, ये इस पे लगानी है। तो ये पॉकेट तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। मैं आपको पूरी पैंट पे लगाकर इसको दिखाती हूँ किस तरह से ये पॉकेट तैयार हुई है। सो फ्रेंड्स, देखिए जो मेरी पैंट है वो कंप्लीट हो गई है, और मैंने इसमें बेल्ट भी लगा ली है और इसको मैंने पूरा जोड़ लिया है, और कुछ इस तरीके से ये पॉकेट आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है।